कर दी है। बीजेपी की पहली सूची का सटीक विश्लेषण लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 11 सीटों पर चेहरे पार्टी ने बदल दिए। इधर 5 नए चेहरों को भी टिकट दिया है। तो एमपी में 6 सांसदों का टिकट भी कटा है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसके चलते सांसदों के टिकट कटेंगे, और हुआ भी ऐसा ही है। 5 सीट की बात करें तो यहां पर होल्ड कर दी गई है। इनमें इंदौर, छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट, उज्जैन अभी होल्ड पर है। यहां पर अभी भी लगातार पार्टी रायशुमारी कर रही है कि किसको चुनावी समर में उतारा जाए। तो बीजेपी ने बड़े नेताओं का भी सम्मान रखा है। इस लिस्ट में पहली सूची में चौंकाने वाले नाम से बीजेपी बचती हुई नजर आई है। यानी कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा रिस्क लेने के मूड में पार्टी नहीं है और काफी ज्यादा संतुलित ये बीजेपी की पहली सूची सामने आई है। बड़े नेताओं को भी जगह दी गई है इस सूची में। इसके साथ ही कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। अनुभवी नेताओं को तरजीह भी दी गई है और कुछ सांसदों के टिकट भी कटे हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जिसके चलते उनके टिकट काट दिए गए। 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। तो पहली सूची के बाद 6 बड़े सवाल भी सभी के सामने है। 6 सांसदों का अगर टिकट पार्टी ने काटा है तो इसके पीछे आखिरकार क्या कारण? लोकसभा में नए चेहरों का फॉर्मूला भी क्यों आखिरकार पार्टी ने अपनाया? इसके पीछे क्या कारण है, ये भी एक सवाल है। 5 सीटों को अभी हमने देखा होल्ड कर दिया गया। यहाँ पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस सीटों को होल्ड क्यों किया, ये भी एक सवाल है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना फोकस रहा पार्टी का, ये भी एक सवाल बना हुआ है। विधानसभा में हमने देखा कई नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन उन हारे हुए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। आखिरकार इसके पीछे भी क्या कारण? क्या इसके पीछे कोई एक रणनीति, नेताओं को एडजस्ट करना था, इसी के चलते उन पर भरोसा जताया? और एक छठा सवाल ये कि क्या शिवराज को केंद्र में बड़ा पद मिलने वाला है? और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती है। तीनों राज्यों में बीजेपी के पास पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एमपी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पाने के लिए ज्यादा कुछ बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए भी यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि 3 राज्यों में 65 सीटों में से 62 सीटें बीजेपी के पास है। 62 सीटों को बचाने बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चुनौती है कि कैसे बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया जाए, और 62 सीटें लाना एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। लेकिन कांग्रेस के लिए फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को हासिल करने के लिए बहुत कुछ भी है कि कैसे कुछ सीटें अपने पाले में कांग्रेस पार्टी लाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि सिर्फ एक सीट यहां पर बीजेपी के कब्जे में नहीं है, वो है छिंदवाड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास है। कोरबा और बस्तर फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। इधर राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव जब होंगे तो कैसे बीजेपी इस प्रदर्शन को दोहराती है? तीनों ही राज्यों में ये एक कड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस के पास हालांकि कह सकते हैं कि खोने के लिए कुछ भी नहीं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से तीनों राज्यों का अगर हम विश्लेषण करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बीजेपी के लिए क्या एक बड़ी चुनौती है कि बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर बीजेपी कर सके? और कांग्रेस के लिए अगर देखें, जिस हिसाब से पिछले चुनाव का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए रहा, तो यहां पर कोई चुनौती कांग्रेस के लिए नजर नहीं आती, और खोने के लिए भी कांग्रेस के पास क्या कुछ नहीं है? बिल्कुल प्रशंसा, यही लाइन बिल्कुल दुरुस्त है कि यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो 400 पार के नारे के साथ सामने आया है, वो बहुत गंभीर है इस बात को लेकर, क्योंकि वो जानता है कि कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता की लहर है। वो ये मान रहे हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक बेहद शक्तिशाली नेतृत्व है, और राम मंदिर सहित भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के वो तमाम मुद्दे हैं जो एक लहर बनकर लोगों के मानस पर हैं। तो वो इसको लेकर बहुत आश्वस्त है कि इस बार चमत्कार 400 पार का होने जा रहा है। लेकिन ये चमत्कार से अधिक मेहनत, परिश्रम और सही कैंडिडेट देने का एक फैसला चुनाव है। और यही वजह है कि बीजेपी पर दबाव भी है, क्योंकि उसके ऊपर 2 दबाव हैं। जैसा आपने कहा, बताया, हमने व्यूअर्स को बताया कि 62 सीटें जो हैं बीजेपी के पास हैं, और सिर्फ 3 सीटें 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के लिए अवसर है, बीजेपी के लिए गहरी चुनौती है।
चुनौती ये है कि वो इन तमाम 62 सीटों को तो रिटेन करके चलेगी, लेकिन सफाया अगर वो करना चाहती है तो उसको पूरी की पूरी जो 65 सीटें हैं उन पर कब्जा करना होगा और ये बताना होगा कि उसका नारा जो है भरोसे का नारा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर बेहतर चयन और अच्छी रणनीति से चुनाव लड़ती है तो वो सीटें बढ़ा भी सकती है। तो काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि इस रस्साकशी में कौन आगे रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 62 सीटों को कैसे रिटेन कर पाती है यहाँ पर बीजेपी और इसके साथ ही कैसे अपनी सीटें बढ़ा पाती है, ये एक बड़ी चुनौती, क्योंकि रफ एंड टफ टास्क है बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर भी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे।